नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा में मारा गया बिहार का कुख्यात अपराधी, विधायक से मांगी थी रंगदारी। बिहार दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 45,000 युवाओं को 1,300 करोड़ की देंगी सौगात। बिहार के इस जिले में बनेगा राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज, मिली बड़ी सौगात। 15 अगस्त से चालू होने जा रही है पटना मेट्रो, तारीख हुई तय। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में आधे पद खाली, आबादी के हिसाब से 53% डॉक्टरों की कमी, सीएजी के रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बिहार में 10वीं एवं 12वीं पास के लिए निकली ढेरों सरकारी वैकेंसी। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार का कुख्यात अपराधी सरोज राय हरियाणा में मारा गया है। बिहार के इस कुख्यात गैंगस्टर की उम्र महज 26 वर्ष की थी, परंतु इसके कारनामे बहुत बड़े थे। बताया जा रहा है कि हरियाणा के गुरुग्राम के बार गुर्जर पुलिस चौकी क्षेत्र में आज सुबह 4 बजे इनकाउंटर में बिहार एसटीएफ एवं हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो कुख्यात अपराधी हैं उनको मार गिराया गया। बिहार एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात सरोज राय हरियाणा में छिपा हुआ है, जिसके बाद गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर जो है इस पर कार्रवाई की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बड़ी कार्रवाई में एसटीएफ के एक जवान को भी गोली लगी है, वहीं उनका इलाज जारी है। सरोज राय सीतामढ़ी का 2 लाख का इनामी अपराधी बताया जा रहा है। सरोज पर लगभग अलग अलग थानों में 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने रुन्नी सैदपुर से जदयू विधायक पंकज कुमार मिश्रा से रंगदारी मांगी थी और पैसा नहीं देने पर विधायक और उनके परिवार की हत्या कर देने की धमकी भी दी थी। बताया जा रहा है कि उक्त घटना के बाद पुलिस लगातार उसके छानबीन में लगी हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को दरभंगा आएंगी। वे यहां राज मैदान में होने वाले क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में जिले के 45,000 लोगों के बीच 1,300 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करेंगी। मधुबनी के अररिया संग्राम स्थित मिथिला हाट में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को झंझारपुर में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री शिरकत करेंगी। वहां ललित कर्पूरी स्टेडियम में 1,021 करोड़ रुपए का रोजगारोन्मुख ऋण भी वो वितरित करेंगे। आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि सहरसा में राजगीर के तरह ही राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज बनेगा। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने सहरसा जिले की प्रसिद्ध मत्स्यगंधा झील के विकास के लिए 97.61 करोड़ रुपए और कैमूर जिले के करमचक इको टूरिज्म एडवेंचर हब विकसित करने के लिए 49.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की है। बताया जा रहा है कि मत्स्यगंधा झील में राजगीर के बाद राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज बन सकता है। उत्तर और दक्षिण बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 147.12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है खर्च की जाएगी, ताकि लोगों का जो है इस ओर रुझान बढ़े, पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो तथा इस तरह के पर्यटन के विकास होने से लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो। बिहार सरकार ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि पटना मेट्रो अगले साल स्वतंत्रता दिवस से सेवाएं देनी प्रारंभ कर देगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए 32,506 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करते हुए यह जानकारी प्रदान की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 32,506 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट का उपयोग राज्य में केंद्र और बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस राशि से पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और उसके बाद पटना मेट्रो अगले साल स्वतंत्रता दिवस से जो है अपना परिचालन प्रारंभ कर देगी, जिसकी सेवाएं लोग ले सकेंगे। बिहार में आबादी के हिसाब से डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की 50% से भी अधिक कमी बताई जा रही है। इसमें डॉक्टरों की लगभग 53% कमी है, तो वहीं 2022 में राज्य में 12 करोड़ 49 लाख अनुमानित आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा के हिसाब से
1,24,919 डॉक्टरों की आवश्यकता थी, जिसमें राज्य में केवल 58,144 एलोपैथिक चिकित्सक उपलब्ध थे। यानी प्राप्त आंकड़ों की माने तो अभी भी आवश्यकता के हिसाब से 66,775 डॉक्टरों की कमी बताई जा रही है। मार्च 2023 तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में 11,298 एलोपैथिक चिकित्सक के स्वीकृत पदों के विरुद्ध 4,741 यानी सिर्फ 42% ही चिकित्सक पदस्थापित मिले। 6,557 चिकित्सकों के पद रिक्त पाए गए। वहीं गुरुवार को सीएजी की यह रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी गई, जिसके बाद इन आंकड़ों का खुलासा हो पाया। बताया जा रहा है कि सीएजी ने 2016 से 2022 की अवधि में स्वास्थ्य सुविधा के नमूनों के जांच के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बिहार सरकार ने एक खुशखबरी प्रदान की है। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा पटना में सचिवालय भर्ती के अंतर्गत सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, ऑफिस अटेंडेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए फिर से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि इस भर्ती के लिए पहले भी आवेदन मांगे गए थे, वहीं अब दोबारा से एप्लीकेशन विंडो फिर से खोल दी गई है। योग्य उम्मीदवार 29 नवंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक इसको लेकर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता संबंधित अन्य डिटेल्स जितने भी अभ्यर्थी हैं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को दबाकर वहां पर चेक कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।